बंधुओं, पिछले क्रम को आगे कहता हूँ। इंद्र को अपनी अमरावती छीनने का भय हुआ और उन्होंने कामदेव को नारद जी की समाधि भंग करने भेजा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तो उसने अपनी माया से बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि भड़काने वाली 3 तरह की हवा बहने लगी। रंभा आदि देवंगनाएं सबकी सब काम कला में निपुण थी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब कामदेव अपने ही भय से डर गया। बंधुओं, भगवान जिसके रक्षक हों, भला उसकी मर्यादा को कोई दबा सकता है। कामदेव ने हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी को कुछ भी क्रोध नहीं आया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर कामदेव ने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि विष्णु को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। मन में अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए। भगवान शंकर ने नारद को अति प्रिय जानकर कहा कि हे मुनि, मैं बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई, उस तरह भगवान श्री हरि विष्णु को कभी मत सुनाना। चर्चा चले तब भी इसको छिपा जाना। यद्यपि शिव जी ने नारद के हित की शिक्षा दी, पर नारद को अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक सुनो। हरि इच्छा बड़ी बलवान है। शेष अगले अंक में। आइए सुने रामचरितमानस बाल कांड, दोहा संख्या 125 से 127। सुख हारल भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीनि ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति न लाज, तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, पूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा, चली सुहावनी त्रिविध मयारी, काम कृशान बढ़ावनी हारी, रंबादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर्वकला प्रवीणा, परहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि वाणी पतंगा, देखि सहाय मदन हर्षाना, कीने चिपुनि प्रपंच विधि नाना, काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी, सीम की चाबी सकई पोतासु, बड़ रखवार रमापति जासु, सहित सहाय सभी दयति, मानि हारि मन मैन, गहिषि जाय मुनि चरण तब, कहि सुटि आरत बैन,
सिखाए बार बार बिनवाऊ मुनि तोहि जिमि यह कथा सुनायहु मोहि तिमि जनि हरि सुनायहु कबहु चलेहु प्रसंग दुरायहु कबहु संबोधीन उपदेश हित नहीं